जय हिंद प्यारे बच्चों, और आप सभी को राधे राधे और गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए क्लास 10th का इतिहास का तीसरा चैप्टर। क्या है ये? इतिहास का तीसरा चैप्टर है। जो चैप्टर का नाम क्या आप लोग का? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। और ये पूरा चैप्टर आपका बीबीडी से लिया गया और इसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 2 चैप्टर करवा दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद और समाजवाद एवं साम्यवाद। तो ये दोनों चैप्टर जाके आप लोग देख ले। ये प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक डाल देंगे और आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का बेटर से रिवीजन हो पाए और आप लोग याद कर पाए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन पूछ रहा है कि दक्षिण वियतनाम में जो बाओ दाई की सरकार थी वो किसके समर्थन में था? तो देखिए, बाओ दाई जो सरकार था वो फ्रांस के समर्थक में था। किसके समर्थन में था? फ्रांस का। याद रखिए क्या बोल रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसका सरकार है? बाओ दाई का। किसका है? बाओ दाई का। तो उत्तरी वियतनाम में किसका सरकार है? तो उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह का सरकार है। किसका सरकार है? हो ची मिन्ह का। याद रखिएगा आप लोग, किसका सरकार है? हो ची मिन्ह का। तो बाओ दाई किसका समर्थन में है? फ्रांस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? देखिए अभी जस्ट बताया आपको। तो कहाँ का शासक था हो ची मिन्ह? उत्तरी वियतनाम में। कहाँ शासक है? उत्तरी वियतनाम का। कहाँ का? उत्तरी वियतनाम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1954 का जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। के क्रियान्वयन के देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो सबसे पहले आप लोग इसे समझिए। इसमें दिया गया है जेनेवा समझौता 1954 में हुआ। आपका जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में हुआ था। कब? 1954 में। और क्या बोल रहा है? इसका देखभाल के लिए क्या बनाया गया? त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। क्या बनाया गया? त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और देखिए क्वेश्चन आता है कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच में हुआ? सॉरी, किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ था आपका उत्तरी वियतनाम और अमेरिका के बीच हुआ था। कब हुआ? किसके बीच हुआ था? उत्तरी वियतनाम और अमेरिका के बीच हुआ था। याद रखिएगा, किसके किसके बीच हुआ? उत्तरी वियतनाम और अमेरिका के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन क्या है इसमें? 1954 के जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्त? इसमें फ्रांस नहीं था। कौन नहीं था? फ्रांस नहीं था। यह भी याद रखिएगा। कब हुआ? 1954 में। इसका देखभाल के लिए क्या बनाया गया? त्रिसदस्यीय संगठन बनाया गया था। और किसके बीच हुआ था? उत्तरी वियतनाम और अमेरिका के बीच। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो किसकी सरकार थी? तो हो ची मिन्ह की थी। किसकी थी? हो ची मिन्ह की। चलिए नेक्स्ट है आपका कि तोकिन फ्री स्कूल, जो तोकिन फ्री स्कूल है कहां स्थापित किया गया? यह तोकिन फ्री स्कूल आपका स्थापित किया गया था कहां पे? कंबोडिया में। कहां किया गया था? कंबोडिया में। कहां किया गया है? कंबोडिया में। चलिए सॉरी दोस्तों, यह तोकिन फ्री स्कूल आपका ये आपका वियतनाम में किया गया। कहां किया गया? वियतनाम में। और कब किया गया था? 1907 में किया गया। कब किया गया था? 1907 में। कहां स्थापना हुआ था? वियतनाम में। और कब किया गया? 1907 में किया गया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? यानी पूछा कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? किसका था? चीनी प्रभाव। चीनी सभ्यता संस्कृति का। किसका था? चीनी सभ्यता संस्कृति का। चलिए तो नेक्स्ट है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में कौन कौन था? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कौन कौन था? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो ये चीन शामिल नहीं था। चीन शामिल नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल पूछ ले हिंद चीन का तो 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल था? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिए कितना था? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। कौन कौन क्षेत्र आता है इसमें? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। यानी कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों आता है। कौन नहीं था इसमें? तो चीन शामिल इसमें नहीं था। चलिए नेक्स्ट है आपका बाओ दाई की सरकार कहां थी?
तो उत्तरी में क्या था, होचिमिन, तो दक्षिणी में बाओदाई, क्या हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम। क्या हो जाएगा आपका आंसर, दक्षिणी वियतनाम। चलिए नेक्स्ट है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। क्या पूछा है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था, यह हुआ था आपका 1975 में। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में। चलिए नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो किस शासक द्वारा करवाया गया बताइए आप लोग। तो ये करवाया गया था आपका सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। किससे करवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। चलिए तो नेक्स्ट है आपका संयुक्त वियतनाम का गठन। देखिए संयुक्त वियतनाम बोलने का मतलब कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जब दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, संयुक्त वियतनाम। क्या बन जाएगा, संयुक्त वियतनाम। तो ये दोनों कब मिला था, 1975 में। तो ये संयुक्त वियतनाम गठन कब हुआ, 1975 में। क्या संयुक्त वियतनाम गठन कब हुआ, 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में। चलिए नेक्स्ट है आपका कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो ये जो बना था कंबोडिया फ्रांस का, ये बना था 1863 में। कब बना था, 1863 में। याद रहेगा आप लोग को, कब बना था, 1863 में बना था। कब बना था, 1863 में। चलिए नेक्स्ट है आपका कंबोडिया की राजधानी। तो कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगा, नामपेन। याद रखिएगा कंबोडिया की राजधानी नामपेन। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि वियतनाम का राजधानी, तो वियतनाम का राजधानी हो जाएगा आपका हनोई। क्या हो जाएगा, हनोई। क्या हो जाएगा, हनोई। पूछ सकता है लाओस की राजधानी, तो लाओस की राजधानी हो जाएगा आपका वियंतिन। क्या हो जाएगा, वियंतिन। याद रखिएगा कंबोडिया क्या है, नामपेन, वियतनाम का हनोई, लाओस का वियंतिन है। चलिए नेक्स्ट है जेनेवा समझौता कब हुआ? कब हुआ था, 1954 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1954 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है भारत में या हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत या हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? कौन थे बताइए आप लोग। ये पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली। सबसे पहले भारत या हिंद चीन में कौन आया था, पुर्तगाली आया था। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आया, देखिए ये इतना बार पूछा गया है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है कंबोडिया में। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। और इसको किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और यहाँ पे किसकी मूर्ति इस मंदिर में, इस मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति है। किसकी है, विष्णु भगवान की। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। देखिए कोलोन सबसे पहले आप लोग समझिए, जैसे कि भारत में बहुत सारा यूरोपीय देश के लोग आए थे, तो सभी को हम लोग ने क्या कहा, अंग्रेज कहे थे। क्या कहे थे सबको, अंग्रेज। उसी तरह हिंद चीन में जितना भी फ्रांसीसी लोग आया था, जितना भी हिंद चीन फ्रांसीसी नागरिक आए, वो सबको कोलोन कहा गया। क्या कहा गया था, कोलोन। तो किसको कहेंगे, फ्रांसीसी नागरिकों को। कोलोन किसे कहा गया था, फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए नेक्स्ट है आपका मार्च 1946 में। कितना में, 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम किसके बीच, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाता है, ये आपका होता है हनोई समझौता के नाम से। किस नाम से, हनोई समझौता के नाम से। याद रखिएगा किस नाम से, हनोई समझौता। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हनोई समझौता कब हुआ। तो हनोई समझौता कब हुआ आपका बच्चा, 1946 में। कब हुआ, 1946 में। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच। याद रखिए किसके बीच हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। और महीना तो मार्च, मार्च 1946। कब हुआ था, मार्च 1946 में। किसके बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच। चलिए तो नेक्स्ट है आपका वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था वियतनाम में, तो ये हुआ था आपका 1907 में। कब हुआ था, 1907 में। चलिए नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इस बुक को पूछा है किसने लिखा। इस बुक को लिखा था फान बोई चाउ ने। किसने लिखा था, फान बोई चाउ ने। किसने लिखा था,
फान बोई चाउ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए यह वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी थे, इसका संस्थापक था हो ची मिन। संस्थापक कौन था इसका? हो ची मिन था। कौन था? हो ची मिन। चलिए तो नेक्स्ट है आपका, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई की स्थापना किसने की? देखिए तो इसका स्थापना भी किया था फान बोई चाउ ने। इसका स्थापना भी कौन किया था? फान बोई चाउ ने किया था। कौन किया था? फान बोई चाउ ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, हवा हवा आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो हवा हवा आंदोलन का प्रणेता थे हुइन हुसो। कौन थे? हुइन हुसो। और ये आपका हवा हवा आंदोलन हुआ था 1939 में हुआ था। कितना हुआ था? 1939 में हुआ था। और ये एक प्रकार का बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था। क्या था? बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था। एग्जाम में आता है कि हवा आंदोलन कैसा था, तो उसमें देखिए ये बौद्धिक धार्मिक आंदोलन भी था, प्लस में क्रांति भी था, क्रांतिकारी आंदोलन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हवा आंदोलन कैसा आंदोलन था, तो धार्मिक और क्रांतिकारी दोनों था। कैसा था? धार्मिक और क्रांतिकारी दोनों। ये भी एग्जाम में आता है। कब हुआ था? 1939 में। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब हवा हवा आंदोलन बड़ी तेजी से फैला, जब ये इसका रूप व्यापक हो गया, तो इसको किसने दबा दिया? इसको दबा दिया था न्यूदिन दियम ने। किसने दबाने का काम किया था? न्यूदिन दियम ने इसको दबाने का काम किया था। किसने दबाया था? न्यूदिन दियम ने। यानी कि जब हवा आंदोलन व्यापारक मतलब बड़ा रूप से फैलने लगा, व्यापक हो गया, तो दबाने का कार्य या फिर कुचलने का कार्य किसने किया था? इसको, इस आंदोलन को न्यूदिन दियम ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फानचुत्रेन किसमें विश्वास रखते थे? जो फानचुत्रेन थे ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। किसमें रखते थे? गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट है आपका, वियतनाम में अन्नामी दल का स्थापना किसने किया था? तो जो वियतनाम में अन्नामी दल था, इसका स्थापना किया था जॉन गुए आई ने। कौन किया था? जॉन गुए आई ने। कौन किया था? अन्नामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गुए आई ने। और कहां किया था? वियतनाम में। याद रखिएगा कहां किया था? वियतनाम में। किसने किया था? जॉन गुए आई ने किया था। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। मिन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया? तो किसने किया था? हो ची मिन ने किया था। किसने किया था? हो ची मिन ने किया था। याद रखिएगा आपने। चलिए नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने कहां अपना केंद्र बनाया? तो सबसे पहले अपना केंद्र बनाया था मलक्का में। उसने कहां बनाया था? मलक्का में। यानी क्वेश्चन कहने का अर्थ इसका है कि पुर्तगालियों ने अपना प्रथम केंद्र हो ची इधर हिंद चीन इधर जाकर अपना प्रथम केंद्र कहां बनाया था? मलक्का में बनाया था। कहां बनाया था? मलक्का में। चलिए नेक्स्ट है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या क्वेश्चन है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुआ था आपका 1945 में। याद रखिएगा 1945 में ही कहा दिया गया था वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियांग किचाउ कौन था? ये जो लियांग किचाउ था ये चीनी सुधारक था। ये कौन था? चीनी सुधारक था। कौन था ये? चीनी सुधारक था। तो तीसरा चैप्टर क्वेश्चन आज यहीं पे समाप्त होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। और याद रखिएगा ये सारा क्वेश्चन आपको हम किससे करवाए हैं? बीबीडी से करवाए हैं। किससे करवाए हैं? बीबीडी से। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा। और इसके पहले भी हमने 2 चैप्टर करवा चुके हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए आप लोग को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।